नमस्कार साथियों, मैं विनय हार्दिक वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग DLED 4th सेमेस्टर की गणित विषय पे चर्चा कर रहे थे और अभी भी उसी पे चर्चा हमारी चल रही है। और आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने अगली क्लास पे बढ़ेंगे, जो कि चतुर्भुज के बेसिक्स पे ही आधारित ये भी है। चतुर्भुज में ही बहुत सारी बातें पढ़नी होती हैं आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ रहे होंगे घर पे। आधे आधे घंटे की या 25 मिनट की वीडियो होती है, कोई बहुत भारी नहीं है कि आप देख ना पाएँ। और ख़ास बात कि आप लास्ट तक देखते नहीं हैं तो बहुत बड़ी गलती है। देख लीजिए, जीवन का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग मर्जी के मालिक हैं, है ना, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये ऐसा टॉपिक है कि ये कभी कभी आपको दिखाई देता है एग्ज़ाम में भी, या एग्ज़ाम में नाम पूछा जाए, बहरहाल पूछा ही जाता है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा तब भी नॉलेज में आपकी वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि इसमें हम लोग चलने वाले हैं बचपन की तरफ, है ना। बचपन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग रचना करते थे, उपपत्ति पढ़ते थे, है ना, प्रमेय पढ़ते थे। तो उसमें क्या करते थे, उपपत्ति वगैरह जो पढ़ते थे, दिया है, सिद्ध करना है ना, वही सारी बातें हमें पढ़नी है। तो उसी में चतुर्भुज में ही हम ये कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज का ही पार्ट है। चतुर्भुज में आज हम पढ़ेंगे प्रमेय। कुछ प्रमेय हैं जो कि सिद्ध करने पे पूछी जाती हैं, है ना। जैसे कि पहला है कि सिद्ध कीजिए। पहला आपका प्रमेय दिया गया है, सिद्ध कीजिए आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, है ना। देखना बेटा, ध्यान ये देना है आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे आयत के विकर्ण की दोनों लंबाई लिख दें कि AC की लंबाई √L² + B² और BD की भी लंबाई √L² + B², और आप इसे ऐसे कहें कि दोनों की लंबाई चूँकि समान है इसलिए प्रूव हो गया, है ना। तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। बहरहाल हो सकता है कि आप ऐसा भी कर दें, जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपको एग्जामिनर नंबर दे। जब आपको कुछ नहीं आता है तो हो सकता है आधा नंबर आपको दे ही दे, लेकिन आमतौर पर ऐसे नंबर इस पे मिलेगा नहीं आपको अगर ऐसा आप करते हैं तो, क्योंकि आपको पता है कि सर ये हमें प्रमेय सिद्ध करना है और सिद्ध करने के लिए हमें ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे, अगर हमें प्रमेय सिद्ध करनी होती थी तो हम कैसे करते थे, उसी पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको सिर्फ एक लाइन दी गई है। एग्जाम में 2 नंबर का सवाल ही आपसे पूछा जाएगा और सीधा सीधा आपको क्या दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है ना, या सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके प्रमेय में पूछे जाते हैं। और 2 नंबर का प्रश्न ये होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मिल गया ये तो आपका 2 नंबर जो है वो पक्का हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको सिद्ध करने के लिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहली बात तो है कि कुछ हमें दिया गया होगा, यानी इस प्रमेय को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि बात किसकी की जा रही है, आयत की। तो हम मान लेंगे कि हमें दिया गया है, और वो क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है ना। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है, और ये आयत है। हम इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं, ABC और D। हमने क्या बना के तैयार कर लिया, हमने एक आयत बना के तैयार कर लिया, और वो आयत क्या है, ये आयत है ABCD। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि दिया है एक आयत ABCD है, ठीक। सबसे पहली बात, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ये दिया गया है। और आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, तथा AC और BD आयत के विकर्ण हैं, ठीक।
आयत के विकर्ण हैं। ठीक है, अगली बात क्या है, आप कह सकते हो कि सर लिखना चाहना तो आप एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहोगे सर इसमें रचना कर देंगे हम, AC और BD एक विकर्ण दिया ही गया है, लेकिन आप कह सकते हो कि सर रचना करेंगे उस विकर्ण की, किसकी, A से C को और B से D को मिलाया। बात समझना यहाँ से, ये बहुत ही बेसिक बात है, ये बचपन में आप और हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, तो कुछ करना नहीं है। सिर्फ यहाँ इसका मकसद ये होता है कि आप ये सारी बातें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बस इतना सीधा सीधा मकसद है। हम क्या करते हैं, दिया है हमें एक आयत ABCD है तथा विकर्ण AC और BD है, रचना कर लेंगे। A से हम क्या करेंगे, C को मिला देंगे और B से हम क्या करेंगे, D को मिला देंगे, है ना। AC और BD को हमने मिला दिया। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, हमें जो सिद्ध करना है वो हम करेंगे, सिद्ध करना है वो भी लिख लेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप कहोगे सर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है AC बराबर होगा किसके, BD के। हमें क्या सिद्ध करना है कि AC बराबर है BD के, तो इसको आप लिख लीजिए, सिद्ध करना है AC बराबर BD। भाई AC भी आयत का विकर्ण है और BD भी आयत का क्या है, विकर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, है ना। आपको क्या लिखना था, दिया गया है ABCD एक आयत है, AC BD विकर्ण है, A से C को और B से D को मिला दिया गया, दोनों विकर्ण तैयार हो गए बनके। सिद्ध करना है हमें AC और BD बराबर है, यानी कि आयत के विकर्ण बराबर है। बात आ गई समझ में। 3 पॉइंट के बाद आप चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, अब आप आएंगे मेन उपपत्ति पे। ठीक है, अब किस पे आएंगे, उपपत्ति पे, यानी कि अब हम सिद्ध करेंगे। मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं, तो इस वजह से मुझे इसमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देता हूँ, दिया है तक मैं मिटा देता हूँ। आगे देखिएगा, आगे करना क्या है आपको। अब आपने कहा कि सर हमें AC और BD सिद्ध करना है, तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस आयत को, है ना। इस आयत में बेटा देखो सिद्ध करना है आपको कि AC और BD बराबर हैं, तो सबसे पहले इसमें देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। अगर मैं इन त्रिभुजों को अलग अलग कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे मैं एक बना सकता हूं और इसी को मैं ऐसे बना सकता हूं। ध्यान देना, मैंने इस वाले को निकाल लिया यहाँ पे, ये वाला क्या है, D A और B, और ये क्या है A B और ये क्या है C, है ना। ध्यान देना, मैंने इस वाले को यहाँ खींच के रख दिया, इस वाले को यहाँ खींच के, 2 त्रिभुज मैंने निकाल दिया है। इसमें देखो आयत में आप जानते ही हो कि ये वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री। भाई आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। तो पहले से आपको ये बात यहाँ पे पता है। आपको ये भी पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए, अब आप डालेंगे हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में आप लिखेंगे त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में अगर इसको मैं मिटा दूं तो आप कहोगे कि सर A B और D में पहला त्रिभुज तो ये हो गया A B D, या आप कह सकते हो A D B, कुछ भी कह लो। तो पहला ये वाला त्रिभुज हो गया जो हमने यहाँ पे लिया है A B D, तो आप कहोगे सर त्रिभुज A B D तथा इस वाले त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज, अगर इसको मिटा दें तो आप ध्यान दीजिएगा A B C में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर A B और C में, A B D और B A C में, चाहे आप कहो कि त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, A B C में, A B C में। ठीक, तो ये वाला त्रिभुज हो गया। अब आप कहोगे सर इन दोनों त्रिभुजों में अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि कोण A बराबर है किसके, कोण B के, है ना, और जो कि है बराबर किसके, 90 अंश के। कोण A बराबर है कोण B के, क्योंकि कोण A और कोण B दोनों क्या हैं, 90 अंश हैं। आपको पता है क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हो गया पहला पॉइंट, कोण A बराबर है किसके, कोण B के। दूसरा आप कहोगे सर ये वाली भुजा, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, AD बराबर है किसके, BC के। ये क्या हो जाएगा,
तो आप कहोगे सर चूंकि आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको इस त्रिभुज में इन दोनों में क्या क्या मिल गया, कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के, AD बराबर है किसके, BC के, AD जो है वो BC के, आयत की ही भुजा है, चौड़ाई है, दोनों बराबर हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में तो ये क्या है, AB है और ये भी क्या है, AB है। तो आप कहोगे सर ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि AB बराबर है किसके, AB के, और जो कि है क्या, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, दोनों कॉमन है, AB बराबर है AB के, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो अगर दो त्रिभुजों में आपको उनके कोण बराबर मिल जाए, आपको भाई दोनों त्रिभुज में आप देखो एक कोण आपको बराबर मिल गया और AD भुजा BC भुजा के बराबर हो गई और AB भुजा AB भुजा के बराबर हो गई, तो किन्हीं भी दो त्रिभुज में दो भुजा समान हो और उनके बीच का कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये भी आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा है सर्वांग समता के नियम में, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया कि ये है A B और D और ये क्या है A B और C, है ना। इसमें देखो आप तो AD बराबर है किसके, BC के, AB बराबर है किसके, AB के, कोण ये 90 है, कोण भी 90 है। तो आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसमें देखो आप कहते हो कि सर सर्वांगसम क्यों होंगे, कि भू यानी कि भुजा, को यानी कि कोण और भू, यानी आप कह सकते हो साइड एंगल, साइड वाले नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर इसका मतलब त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज AB और C के, है ना। त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें AB भुजा इस AB भुजा के और BD भुजा किसके बराबर होगी, BC भुजा के, है ना। नहीं BD AB, इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा। त्रिभुज AB, है ना, AB और D सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD, ये हो जाएगा AB समान है किसके, AB के, और BD समान है किसके, BD समान है CA के। तो आप कह सकते हो कि सर त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज AB और C के, AB C के। AB जो है वो हो जाएगा AB समान हो जाएगा AB के और ये हो जाएगा AD समान हो जाएगा BC के। तो AD समान हो जाएगा BC के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं BAC के। ठीक, तो ये हो जाएगा AB और BA सर्वांगसम और BD AC हो जाएगा, BD और AC हो जाएगा। अब सही है ये, और आप कह सकते हैं कि सर CB हो जाएगा DA के, यानी कि CB हो जाएगा DA के। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि आप कह सकते हो कि सर त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज BAC के। यहाँ पे देखो समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया था उल्टा। समझिएगा आपको सर्वांगसमता का नियम कैसे लगाना है, आप सीधा सीधा कहोगे कि सर 90 के सामने की भुजा कौन सी है, BD है ना। 90 के सामने की भुजा क्या है, BD है। यहाँ पे 90 के सामने की भुजा क्या है, तो ये है AC। इसका मतलब BD जो है वो AC के समान होगी, इसको ऐसे चेक करते हैं। ठीक, और ये कोण B के सामने यहाँ पे क्या है, AD है, और यहाँ पे आप देखो ये वाले कोण के सामने क्या है, BC है। तो AD जो है वो BC के समान होगा इस कोण के सामने, है ना। और ये तीसरा कोण है, इसके सामने AB है, तो AB के समांतर क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, ये वाली भुजा। तो हमेशा ध्यान ये देना है कि इसको लिखने का तरीका भी होता है। अगर ABD को आपने BAC के सर्वांगसम लिखा है, इसका मतलब AB समांतर है BA के और BD समांतर है AC के और DA समांतर है किसके, CB के। तो इस तरीके से ये दोनों अगर सर्वांगसम हो जाएंगे तो आप कहोगे सर किन्हीं भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उसके सभी अंग समान, है ना। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। इसका मतलब इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, सभी कोण बराबर हो जाएंगे। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर अगर ये सर्वांगसम है तो
90 के सामने यहाँ पे क्या है BD, और ये बराबर हो जाएगा 90 के सामने यहाँ क्या है AC। BD और AC आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है कि AC बराबर है किसके, BD की। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकती है आपको समझने में, क्योंकि प्रमेय थोड़ा सा कम पढ़ते भी हैं आप लोग, है ना, इसी वजह से। बाकी इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये है AB, ये किसके समांतर है, AB के। AD जो है वो किसके, तो आप कहोगे सर BC के, तो BD किसके बराबर हो जाएगा, CB के, AC के बराबर हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि BD और AC आपस में बराबर हैं। तो ये होता है आपका उपपत्ति। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी इत सिद्धम हो गया। ठीक है, तो ये होता है प्रमेय, जो कि है आपकी पहली प्रमेय। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये आएगा तो 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है बच्चों को, ठीक है, तो सर्वांगसमता का नियम आप जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सर्वांगसम चीज़ें समझ पाते होंगे कि सर्वांगसमता क्या होती है। ठीक है, ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी बुक उठा के थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सर्वांगसमता क्या है, ठीक है, या समरूपता क्या होती है त्रिभुज की। बाकी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 2 त्रिभुज दिए गए होंगे आपको, कौन कौन से, मान लो दिया गया है AB और C, और PQ और क्या दिया गया R। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। एक होता है एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल साइड, है ना, ये सब नियम होते हैं। ठीक है, मतलब अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में 2 कोण और 1 भुजा बराबर होगी, दोनों का, जैसे मान लो आपसे ये कहा गया कि इसके सामने B का कोण, जो कोण B है, ये कोण Q के बराबर हो। ठीक है, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर हो, और कहा गया कि ये वाला कोण तो बराबर है ही, कोण A बराबर है कोण P के। तो अगर ये 2 कोण बराबर हो गए, यानी कि कोण A कोण P के बराबर हो गया, कोण B कोण Q के बराबर हो गया, और एक साइड दे दी जाए कि AB जो है वो बराबर है PQ के, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का मतलब होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, सर्व अंग सम, यानी कि फिर इसके सब कुछ बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो ये AC बराबर हो जाएगा PR के, BC बराबर हो जाएगा QR के, AB बराबर PQ के, दिया ही गया है ना। या मान लो आपसे कहा जाए कि कोई त्रिभुज है AB और C, है ना, ऐसे दे दिया जाए ABC PQ और R। इसमें आपको दे दिया जाए कि AB जो है वो बराबर है किसके, PQ के, और AC बराबर है किसके, PR के, और कहा जाए कि एंगल B, या आपसे कह दिया जाए एंगल A बराबर है एंगल P के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया कि AB बराबर है किसके, PQ के, AC बराबर है किसके, PR के, और एंगल A भी बराबर है एंगल P के। तो आप कह सकते हो कि सर अगर ये दोनों, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इन दोनों का सब कुछ बराबर ही हो जाएगा। चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप कहोगे सर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसकी माध्यिका इसकी माध्यिका के बराबर, सब कुछ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यही होता है क्या, सर्वांगसमता। तो वही हम लोगों ने वहाँ पे लगा के सिद्ध किया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगर ये आप समझ पाए हैं तो हम लोग अगले प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको बताने का मकसद यही है कि आप सीधा सीधा ऐसा सवाल अगर 2 नंबर का आ जाता है तो आप लगा पाएँ, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट देखिएगा। अगला प्रमेय है पॉइंट नंबर 2, लिखना है आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। बताना है आपको समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये सिद्ध करके लाना है आपको, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आपको सिद्ध करने के लिए आएगा, है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ तो लिख लेंगे, सबसे पहले तो बना के तैयार कर लेंगे कि ABCD क्या है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है किसके, CD के, और BC समांतर है किसके, AD के। तो आप कहेंगे सर पहला पॉइंट दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तथा हाँ बस इतना ही लिख लीजिए, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा हम क्या करेंगे, रचना कर लेंगे, है ना, रचना कर लेंगे। रचना कौन सी करेंगे, तो आप कहोगे सर हम B से D को मिला देंगे, B से D को मिलाया, है ना, मिला दिया गया। आगे कह रहा है हमें कुछ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो आप कहोगे सर सिद्ध क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब AB किसके बराबर है, CD के, और AD बराबर है किसके, BC के। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर सिद्ध करना है हमें AB बराबर है किसके, CD के, तथा हमें सिद्ध करना है AD बराबर है BC के, है ना। हमें सिद्ध ये करना है कि AB और CD आपस में बराबर हैं, AD और BC आपस में बराबर है ना। देखिए पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए। ये चीज़ें हो सकता है आपको कठिन लग रही हो, क्योंकि कभी आपने पढ़ा नहीं होगा या कोई पढ़ाता नहीं है ना। DLED का आप उठा के देख लीजिए, तो ये सारी बातें आपके सिलेबस में दी गई हैं, लेकिन कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। तो बहुत कम जगह पे आपको ये मिलेगा भी कि व्हाइट बोर्ड पे ऐसी क्लास आपको मिल रही हो। तो आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट बहुत होगा, ठीक है। देखिएगा सिद्ध करना है हमें AB और CD बराबर हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। और आगे अब हमारी आती है उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब होता है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, उसी का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिएगा तीनों बातें आपको क्लियर हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर त्रिभुज, त्रिभुज देखो यहाँ पे जब आपने B से D को मिलाया तो आपको ये वाला त्रिभुज मिल गया और ये वाला त्रिभुज मिल गया, है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज में, बेटा ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में अगर हम तिर्यक रेखा, भाई समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर तो होती ही हैं, और आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर भी होती हैं। तो आपको पता है कि सर अगर ध्यान से देखें, इसको ऐसे बढ़ा दें, तो मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था तिर्यक रेखा के बारे में, है ना। मैंने क्या कहा था कि तिर्यक रेखा के बारे में आपको बताया था, बेटा अगर ये कोण जो है इसको आप कहते हो कि ये है कोण 1, तो ये वाला कोण क्या हो जाता है, कोण 2, है ना। यानी कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि किसी तिर्यक रेखा को, भाई ऐसे कोई तिर्यक रेखा जा रही है, इसे किसी समांतर, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी आप कहते हो सर ये दोनों समांतर रेखाएं इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण होता है ये, एकांतर अंतः कोण। तो आप कहोगे सर कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के, और ये कह सकते हो कि सर कोण ये 3 है, ये बराबर होगा किसके, कोण 4 के, ठीक। कोण 3 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4 के। तो अब आप ध्यान ये देना, आप कहोगे सर त्रिभुज A, समझिएगा, त्रिभुज ABD और, है ना, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में, मतलब क्या हुआ कि AB और D में और CB और D में अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखो, तो आप कहोगे कि सर इसमें क्या दिया गया है कि कोण 1 जो है वो बराबर है किसके, कोण 2 के। देखो ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण
और इसका ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये कैसे कोण है, तो आप कहोगे सर एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक, इसीलिए बराबर है। फिर अगला पॉइंट, ये कोण 4 जो है भाई, इसका त्रिभुज का ये वाला कोण 4 इस कोण के बराबर होगा। आप कहोगे सर कोण 4 जो है ये बराबर है किसके, कोण 3 के। ये भी कैसा कोण है, ये भी एकांतर कोण है, ठीक, कैसा कोण है, एकांतर कोण है। तो आप कह सकते हैं कि सर एकांतर कोण है ये। तो अब आपको ये पता चल गया कि सर कोण 2 बराबर है कोण 1 के, कोण 4 बराबर है कोण 3 के, तो 2 कोण तो बराबर हो गए। और अगर आप ध्यान दें तो त्रिभुज ABD में और त्रिभुज CDB में एक भुजा क्या है, कॉमन है, कौन सी, ये BD। देखो ध्यान से, तो आप कहोगे सर ये BD इसकी भी भुजा है, इस त्रिभुज की भी और इस त्रिभुज की भी भुजा है। तो आप कहोगे कि सर ये जो BD है ना, इस BD के बराबर है। ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे सर ये उभयनिष्ठ जो होता है, इसका मतलब जो कॉमन है दोनों में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। तो BD बराबर है किसके, BD के। आपको अब देखो क्या मिल गया, आपको मिल गया कि सर इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या मिल गया, 2 कोण आपस में बराबर हैं और एक भुजा, यानी 2 कोण, त्रिभुज के 2 कोण आपस में क्या है, बराबर है, और त्रिभुज की एक भुजा आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। मैंने अभी बताया था कि कोई भी 2 त्रिभुज होगा, ये मान लो एक त्रिभुज है AB और D, और एक त्रिभुज ये है कौन सा, आप कहोगे सर ये त्रिभुज है DB और C। इसमें देखो ये वाला कोण अगर 4 है, इसका ये वाला कोण 4 है, तो ये वाला कोण क्या है, 3 है। ये 4 इस 3 के बराबर है, और ये 1 जो है इसका 1 है, ये 1 जो है ये किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा और 2 कोण यानी कि एंगल साइड एंगल, इस वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो इसको मैं ऊपर मिटा के लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आप कहोगे कि सर अगर ये दोनों त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा जो है बराबर है, तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज सर्वांगसम होगा किसके, CDB के। अब ध्यान देना बेटा, इस बार मैंने सही लिखा है, उस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो AB समांतर है किसके, CD के। देखो AB समांतर है किसके, CD के। BD समांतर है DB के, तो आप कहोगे सर BD समांतर है DB के, सेम है। और DA समांतर है BC के, तो आप कहोगे DA समांतर है BC के, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम हो गए तो इस त्रिभुज का सब कुछ इस त्रिभुज के सब कुछ के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के, इसकी भुजा इसकी भुजा के, सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर सब कुछ बराबर हो जाएगा तो आपको क्या करना था, आपको सिद्ध क्या करना था, AB बराबर है किसके, CD के। AB बराबर है किसके, CD के। तो आप कहोगे सर अगर ये सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। और क्यों होगा, देखो बेटा ये कोण 2 बराबर है किसके, तो आप कहोगे सर कोण 2 बराबर है कोण 1 के। तो कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, AB है, और ये बराबर हो जाएगी कोण 1 के सामने की भुजा किसके, CD के। तो आप कहोगे सर AB बराबर हो जाएगा CD के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, है ना। तो आप कहोगे सर इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ AB और CD को प्रूव किया, लेकिन आगे आपको अभी करना है AD और BC को। लेकिन आप कहेंगे इसी प्रकार, आप लिख देंगे अब कि इसी प्रकार A से C को मिलाकर, इसी प्रकार A से C को मिलाकर सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कि सिद्ध किया जा सकता है कि क्या AD बराबर है किसके, BC के। और ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ऐसे लिख देंगे आप तो माना जाएगा इसी प्रकार, क्योंकि एक उत्पत्ति आपने पहले से बता दी है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रमेय आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ 2 प्रमेय करवा रहा हूँ, देखूंगा पहले आपका रिस्पॉन्स, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि आपको लगता है कि ये पूछा नहीं जाएगा, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी है आप बताइएगा कमेंट करके कि सर हाँ हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, या कठिन लगा, आसान लगा, जो भी है। ये देखो टफ लगेगा ज़रूर, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये प्रमेय जो है ही वैसी चीज़, आप बचपन में भी पढ़ते थे, तो इसको याद करना तो आसान होता था। अभी मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया था। लेकिन अगर यही कह दिया गया कि सिद्ध करने को, कि बताओ आमने सामने की भुजाएं बराबर क्यों होती हैं, है ना, बराबर कैसे होती है वो सिद्ध करके बताओ, विकर्ण कैसे बराबर होते वो सिद्ध करके बताओ, तो आपको थोड़ा सा कठिनाई लगने लगती है ना। लेकिन ये सर्वांग समता के नियम से जितने भी हैं सब सिद्ध किए जाते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो 1-2 प्रमेय हम और अभी इस पे करवा देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम चक्रीय चतुर्भुज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ 2 आप यहाँ पे देख लीजिए, बाकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।